हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है बायस कैसे पता करें, यानी आपको कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है वो कैसे पता करें। तो तीन टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं, जैसे स्कैल्पिंग, इंट्राडे या डे ट्रेडिंग और एक स्विंग ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग और अपना स्कैल्पिंग के लिए मैं बायस बताऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग को आप टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो दो टाइप का बायस समझ सकते हो, दो टाइप के होते हैं। तो एक इंडिकेटर के हिसाब से आप बायस आपका डिसाइड कर सकते हो, दूसरा होता है अपना मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी हायर हाई और लोअर लो। जैसे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर आपको बायस पता करना है तो मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना आना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ से मैं बाइक मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करूंगा तो एक हायर हाई बनाते हुए मार्केट जा रहा है, जैसे देख सकते हो। एक हाई, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा हायर हाई फॉर्मेशन करते हुए मार्केट यहाँ तक गया। उसके बाद यहाँ एक चोज बना दिया, जैसे यहाँ देख सकते हो। टू कैंडल अगर इस लेवल के नीचे क्लोज होती है तो हमारा चोज हो जाएगा कंफर्म, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बायस शिफ्ट हो गया, जैसे कि देख सकते हो, लोअर लो बनाते हुए मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा बायस था, सेलिंग था पूरा। तो यहाँ से फिर से चोज हो गया, लगभग इस लेवल के ऊपर चोज हो जाएगा हमारा, क्योंकि लास्ट रजिस्टर यही है। यहाँ ट्रैप भी किया है, यहाँ ब्रेकआउट ट्रैप बोल सकते हो यहाँ। उसके बाद यहाँ से एक हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, एक लो बनाया, एक हाई बनाया। फिर से एक यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, आप कंसिडर कर सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट ये भी लेवल पेंडिंग है, तो यहाँ से भी बाइंग उठ सकती है। ये ध्यान रखना, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बावजूद भी कुछ लेवल काम करते हैं जो प्रीवियस स्ट्रक्चर में पड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि वो लेवल पेंडिंग होते हैं तो वो मार्केट उसको फील करता है, यानी इसको यूज करता है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है इस लेवल का तो नया लो लग जाएगा, यानी हमारा एक हायर लो कन्फर्म होगा, ठीक है। तो ये होता है बायस मार्कआउट करने का। तो ये आवरली आप यूज कर सकते हो इंट्राडे और डे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि 15 मिनट में नॉइज ज़्यादा होगी, ओके। तो आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप बायस पता कर सकते हो। जैसे कि जब तक हायर हाई मार्केट है तब तक मेरा बायस ओनली बुलिश रहेगा। मे बी रिट्रेसमेंट में थोड़ा बहुत आपको मुंह दिख रहा होगा, बट इस मुंह में हमें पकड़ना नहीं। हमें ओनली ऐसे मुंह में आपको ट्रेड करने में मिल जाएगा, ऐसे मुंह में आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे मोस्टली, ठीक है। तो बायस आपको ऐसा पता करना है, तो 1 आवर में आप इंट्राडे और डे ट्रेडिंग के लिए बायस यूज कर सकते हो। तो जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया वैसे हमारा बायस चेंज हो गया और सेलिंग के लिए हो गया। तो यहाँ तक सेलिंग था, और यहाँ तक भी बोल सकते हैं सेलिंग था। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, उसके बाद हमारा बायस बाइंग था। फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब फिर से हमारा बायस सेलिंग हो जाएगा। तो जैसे ही बायस चेंज हो गया वैसे ही मैं सेलिंग के लिए रेडी, ठीक है। तो सेलिंग कर सकते हो। तो दूसरा एक तरीका होता है बायस को पता करने का, बट मैं उससे पहले स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 4 आवर डेली टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो बायस पता करने के लिए। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में हायर ऐप फॉर्मेशन हो रहा है, यानी मेरा बायस ओनली बाइंग होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर मैं 4 आवर में जाऊँगा तो यहाँ से मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी यहाँ कहीं हुआ है, यहाँ कहीं हुआ है। आप वन कैंडल रिट्रेसमेंट भी पकड़ सकते हो, बट मैं अच्छा सा स्विंग पकड़ रहा हूँ। यहाँ अगर वन कैंडल रिट्रेसमेंट देखोगे तो यहाँ हुआ है, बट मैं नहीं पकड़ता हूँ मोस्टली वन कैंडल रिट्रेसमेंट। ओनली डेली टाइम फ्रेम में आप वन कैंडल रिट्रेसमेंट पकड़ सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप अगर आप कोई मेथड यूज़ करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक लो था, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर से वन कैंडल रिट्रेसमेंट में पकड़ रहा हूँ, ये भी नहीं पकड़ूंगा मैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से बाइंग और चेंज ऑफ कैरेक्टर, दो कैंडल इस लेवल के क्लोज हो चुके हैं, यानी मेरा बाय शिफ्ट हो गया है। अब मुझे सेलिंग के ट्रेड ढूंढना है मेरे पी वाई से। जैसे कि ये भी पी वाई है, बट ये इंडोसमेंट टाइप हुआ है, तो जैसे ही इस लेवल को टैप करेगा यहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम अब मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो यहाँ गया, एक फुल बैक लिया है, फिर से एक हाई बना सकता है, ऐसा भी जा सकता है। बट मेरा बायस अब सेलिंग का हो गया है, तो मैं यहाँ से एक शॉर्ट के लिए देख सकता हूँ। तो बायस के हिसाब से आपको ट्रेड ढूंढने हैं। मे भी यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हो, बट आपको कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, मे बी बायस आपका बुलिश हो गया होगा, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो दूसरा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैसे बायस आपको पता करना है। तो ये में यूज़ करना है उसके लिए इंडिकेटर जैसे बोल सकते हो। तो डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम है, तो आवरली में आप इंट्राडे के लिए बाइस यूज कर सकते हो। जैसे कि जब तक 50 EMA के ऊपर
मार्केट है या प्राइस है तब तक आप बाइंग के लिए ही ढूंढना सेटअप, जैसे कि देख सकते हो जब तक 50 EMA के ऊपर है बाइंग करना है। जैसे क्रॉस आवर हो जाता है 50 EMA का, वैसे ही आपको देखेगा कि मार्केट ओनली सेलिंग में जा रहा है, तो ओनली सेलिंग करना है यहाँ तक, लगभग यहाँ तक आपका बाय सेलिंग होगा। वैसे ही जैसे EMA क्रॉस आवर हो गया, जैसे देख सकते हो वैसे ही मेरा बाइस बुलिश, उसके बाद फिर से सेलिंग में हो गया EMA क्रॉस आवर, वैसे ही मेरा बाइस सेलिंग। जैसे इसका यूज़ इजी हो जाएगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। EMA देखना है, EMA के नीचे मार्केट है यानी मेरा बाइस सेलिंग है, EMA के ऊपर है मेरा बाइस बुलिश है। लेकिन EMA का उतना यूज़ नहीं करना है आपको एंट्री के लिए, बट बाइस आपको इजीली पता कर सकते हो क्योंकि EMA थोड़ा सा ट्रैप भी करते हैं। जैसे कि ये देख सकते हो पूरा बाइस आपका बुलिश है जब तक EMA क्रॉस नहीं होता। जैसे यहाँ तक, यहाँ थोड़ा सा सेलिंग में गया था बट अच्छे सेटअप नहीं मिले होंगे, मे बी कभी कभार ट्रैप हो जाओगे आप, बट यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर 51 आवर में यहाँ कहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ जैसे देख सकते हो EMA के नीचे जब तक है तब तक सेलिंग में दिखेगा आपको मार्केट, EMA के ऊपर है बाइंग में दिखेगा। तो आप EMA का भी यूज़ कर सकते हो। तो स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट अच्छा होता है, EMA यूज़ कर सकते हो, बट उतना गारंटेड नहीं है कि आपका बाइस ठीक से चलेगा या 15 मिनट टाइम फ्रेम में। इंट्राडे में आप आवरली टाइम फ्रेम इजी यूज़ कर सकते हो और स्कैल्प भी कर सकते हो आवरली टाइम फ्रेम के बाइस के ऊपर। ठीक है, इंट्राडे या डे ट्रेडर, और जो स्विंग ट्रेडर है उनको मैं 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम बता दिया हूँ। 15 मिनट का उतना यूज़ मत करना बायस के लिए, बट कभी कभार आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मार्केट बहुत साइडवेज है उस टाइम आप 15 मिनट का बायस यूज़ कर सकते हो ट्रेड लेने के लिए। ओके, आई होप आपको पता हो चल गया होगा कि बायस कैसे पता करते हो और ट्रेड कैसे लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।